राम राम, जय श्री राम। सभी भक्तों को राम राम। तो आइए सुनते हैं चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। विष्णु भगवान की जय। ओम चैत्र मास कृष्ण पक्ष। तो आइए पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, चैत्र पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, हरिः ओम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं। पापं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवं त्रायमं पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, चैत्र मास कृष्ण पक्ष। तो आइए पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, चैत्र पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, मैं पाप चक्रवर्ती मंदता से ने यह प्रश्न लोमस ऋषि से किया था, और मंदता बोले कि हे भगवान, मैं लोगों के हित के लिए सुनना चाहता हूँ, चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। तो लोमस ऋषि बोले कि चैत्र पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है, वह 50 योनि को दूर करने वाली है, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल तथा धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ का नाम का वन फूलों से सुशोभित, यानी चैत्र रथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वहाँ गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्रादि देवता भी वहाँ क्रीड़ा किया करते थे। चैत्र रथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहाँ मेघवी नाम के मुनि भी वहाँ निवास करते थे, और वह अप्सराओं से मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोष नाम की अप्सरा सोचने लगी और उनके भय से आश्रम से 1 कोस दूर वह खड़ी हो गई तथा सितारा को बजाकर वहाँ पर उसने काफ़ी दूर खड़ी होकर सितार बजाकर मीठे स्वर से गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी भगवान शंकर के भक्त उस
उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की और भगवान शंकर के वर को स्मरण करके उसके शरीर में प्रविष्ट हो गए। अप्सरा की मुक्तियों को धनुष बनाकर कटाक्ष का प्रत्यक्ष बनाई और पलक समेत नेत्रों को बाण बनाकर स्तनों को पनकुट्टी बनाकर विजय के लिए आ गए। और मंज घोष कामदेव की सेना की तरह थी और मेघवी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत और यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेघवी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो गए। मेघवी मुनि सुंदर चवन ऋषि के आश्रम में रहते थे और मंज घोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के बस में होकर मंद स्वर में गान करने लगी। उसी चूड़ी करदनी और नुपुरों की झनकार से वन गूंजने लग गया। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देखकर हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने वाली वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर का ऐसा आलिंगन करने लगी जैसी वायु से कामते हुई बेल पेड़ से लिपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लग गए। मेघवी मुनि सुस्वक्त को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वरों को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। आचार का लोप हो गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेघवी बोली, हे सुंदर मुखवाली, तू आज संध्या को आई है और प्रातः काल तक मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर उन मुनीश्वरों के साथ विषय करने लगी। मुनि के शाप के डर से बहुत वर्षों तक क्रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन तक व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान मालूम हुआ। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्रह्मन, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेघवी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना परिणाम है, वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले कि हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए हैं। तब को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के ओंठ कांपने लग गए और व्याकुल होकर बोले कि तू पिचाशनी हो जा। हे पापनी, तुझको धिक्कार है। मुनि के शाप से क्षुब्ध सुंदर ब्रकुट वाली अप्सरा नर्म होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे विपेंद्र, कृपा करके मेरे शाप को शांत कीजिए। सज्जनों का वचन और संग सदा 7 कदम चलने पर भी फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए हैं। इस कारण हे मुनीश्वर, हे स्वामिन, मेरे ऊपर कृपा करके। मुनि बोले कि भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है, तथापि मैं तुझको शाप दूर होने का उपाय बतलाता हूँ। उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे शुभ्र, उसका व्रत करने से 50 योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेघवी के पिता के आश्रम चले गए और मेघवी को आया हुआ देखकर चवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, तूने यह क्या किया?
सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेघ भी बोले मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, बड़ा भारी पाप है, अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। चवन ऋषि बोले कि चैत्र कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया और मुनि का पाप दूर हो गया और ध्यान धर्मात्मा हो गए। वह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से 50 योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत के करने से बहुत पुण्य मिलता है। इस व्रत में फलाहार इस दिन में चिचोरी का सागर लिया जाता है और भगवान विष्णु की कृपा से जो कुछ पाप किए हैं इस पाप मोचनी एकादशी से नष्ट हो जाते हैं। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर आधर मुरली गिरधरं मुकुट कुंडल करलुट किया सांवरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंसेना कुशहरणम। धल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चल श्री वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंक चेजो रावणम। सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखे कहा लो उपमा करं। दीननाथ दयालु पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण वंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाय रघुपति पावनम। मथुरा में केशव रविराजे गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर शिवितर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी। बंसी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। अजराधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सनातन धर्म की जय।